नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 नवंबर से 20 नवंबर, 11 नवंबर टू 20 नवंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कन्या राशि, कन्या लग्न के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर 20 नवंबर, वर्गों के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 नवंबर 20 नवंबर, वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ wands, 3 of wands, wheel of fortune, 4 of swords। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, वर्गों की नजीज क्या होंगी। 11 नवंबर टू 20 नवंबर, वर्गों की क्या नजीज होंगी। दी हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस यानी कि वृषभ। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया, तो यहाँ पर है 10, 3, 2, 4, 3, 5 और 5। तो 3 और 5 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 नवंबर टू 20 नवंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई है वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो की अभी थोड़ा सैड है, किसी बात को लेकर के निराश चल रहे हैं, डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं। कुछ ऐसी बात है या कुछ ऐसे इश्यू है आप लोग के बीच में जिसके कारण से आप इमोशनल लॉस की स्थिति महसूस हो रही है। ज़्यादातर स्थिति में खुद को सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, अकेले वक्त बिता रहे हैं। किसी किसी वर्गों को किसी बात का रिग्रेट हो सकता है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आप लोग के रिलेशनशिप में शादी, मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों आपस में शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, या फिर कोई एक पर्सन आप दोनों में से मैरिड है किसी और के साथ में। तो मैरिज इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर निकल करके आई हुई है। और अगर आप लोग के बीच में मैरिज नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मैरिज की, चूँकि आप लोग की जर्नी है, सोलमेट जर्नी के पार्ट आप लोग हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम के पार्ट हो सकते हैं, इसके कारण से थोड़ा एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहे हैं, जो जर्नी में आप लोग के जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चीज़ें हो रही और वही आपको थोड़ा निगेटिव महसूस करा रही हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गो,
तो आपके पार्टनर आपके साथ के इस कनेक्शन में पूरा पोटेंशियल देखते हैं। इस रिलेशनशिप को वो आगे लेकर के जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेकर के जाना चाहते हैं। इसके लिए आपके पार्टनर उत्सुक भी हैं, कुछ प्लानिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग में। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इसको लेकर के आपके पार्टनर आपसे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, या हो सकता है कि आपसे वो डिस्कस कर भी रहे हैं। कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं आपको लेकर के। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, पर रिलेशनशिप को लेकर के वो होपफुल हैं और इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। पर अभी की सिचुएशन जो निकल करके आई हुई, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के बढ़ना चाहते हैं। पर ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप में से ज़्यादातर पार्टनर जो है वो अभी थोड़ा फ्री स्पिरिटेड रहना चाह रहे हैं, बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जो भी उनका पैशन है, जो भी उनकी हॉबी है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी है जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, उसको वो पूरी करना चाहते हैं, उसको परस्यू करना चाह रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिली है तो उसके लिए वो काम करना चाह रहे हैं, जिसमें उनको खुशी मिल रही है उसको आपके पार्टनर परस्यू कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साइड में। तो अभी की सिचुएशन में तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाह रहे हैं, फ्री स्पिरिटेड रहना चाह रहे हैं। पास्ट की अगर हम बात करूं वर्गो, तो आपके पार्टनर और आप लोग के बीच में पहली बात तो कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आप लोग के बीच में है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, कम्युनिकेशन सही से आप लोग के बीच में हो नहीं पा रहा है। होता है तो कुछ गलतफहमियां हो जाती है, कुछ ऐसे इशू आ जाते हैं जिसके कारण से आप लोग को सफ़र करना पड़ता है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के पास्ट में होपफुल भी थे, इसके लिए कुछ ना कुछ वो छोटी छोटी प्लानिंग भी कर रहे थे, आपका सपोर्ट, आपका सहयोग भी वो चाह रहे थे, पर खुद थोड़ा वेट कर रहे थे। आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे, वेट ही कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं वर्गो कि आपके पार्टनर थोड़ा खुद को फ्री रखना चाह रहे हैं अभी। ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कही और सेम एनर्जी यहाँ भी रिपीट हुई है। आपके पार्टनर थोड़ा फ्री फ्लो में रहना चाह रहे हैं, बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हैं। जो भी उनके पैशन है, हॉबीज़ है, उनको फॉलो करना चाह रहे हैं। जिस चीज़ में उनको खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, उसको वो करना चाह रहे हैं। कोई भी काम हो सकता है, जॉब, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। हर व्यक्ति के साथ अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं वर्गो। समय के साथ साथ कुछ ना कुछ तो बदलाव रिलेशनशिप में होने वाले हैं या हो रहे हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अगर अच्छी सिचुएशन चल रही थी तो थोड़ा डाउन हो सकती है, अगर डाउन चल रही थी तो कुछ अच्छी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन रिलेशनशिप में हो रहा है। समय बदल रहा है, प्रायोरिटीज़ बदल रही है, माइंडसेट बदल रहा है, और ये एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही है। एक्सटर्नल एनर्जी जो चल रही है, यूनिवर्सल एनर्जी, उसकी वजह से है, प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। वहीं मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग अटैच्ड तो हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा, पर थोड़ा खुद को हाइड भी करते हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को, अपनी प्लानिंग को आप लोग बताना नहीं चाहते हैं। और अभी की सिचुएशन में तो थोड़ा सिक्रेटिव ही आप लोग मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी, आपके पार्टनर भी, स्पेशली आपके पार्टनर आपसे अटैचमेंट काफ़ी महसूस करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, पर कुछ ओपन अप हो नहीं रहे। आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ चलेंगे, कम एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी आपके पार्टनर कम एक्सप्रेसिव रहने वाले, मॉनिटर ज़्यादा करेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशनशिप में एक रुकावट का, बाधा का काम कर रही है। और इसका जो मेन रीज़न मुझे समझ में आ रहा है वो है कम्युनिकेशन की कमी, लॉन्ग डिस्टेंस। तो इन इश्यूज़ पर अगर आप लोग काम करते हैं तो रिलेशनशिप में स्टकनेस खत्म हो सकती है, इसमें ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आ सकती है, मूवमेंट आ सकती है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो थोड़ा रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा स्लो मोशन में रहने वाला है। इनफैक्ट आपके पार्टनर खुद की हीलिंग पर फोकस करेंगे, खुद का नज़रिया चेंज करने की, खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे।
रिलेशनशिप को लेकर के जैसे वो थोड़ा ब्रेक में है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड्स प्लीज क्लैरिफाई करें। ये कार्ड नहीं लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। द चैरियट, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की आपके पार्टनर थोड़ा पॉज ले रहे हैं रिलेशनशिप में, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, पर ये ब्रेक जो है वो रिलेशनशिप के फेवर में ही रहने वाला है। हालांकि इस ब्रेक के दौरान आपके पार्टनर आपको कोल्ड रिस्पॉन्स दे सकते हैं, थोड़ा कोल्ड आपके पार्टनर आपको दिखाई देंगे, पर जो हीलिंग वो खुद की कर रहे हैं, उनका जो नज़रिया बदल रहा है समय के साथ साथ, वो रिलेशनशिप के फेवर में ही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं। एक्शन लेने के बारे में आपके पार्टनर स्ट्रांगली सोच रहे हैं। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जो भी वो ब्रेक लेंगे, पॉज लेंगे, वो रिलेशनशिप में एक्शन लेने के लिए लेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, एक्शन लेने के लिए। जैसे शेर को हम देखते हैं कि वो शिकार करने से पहले एक कदम पीछे हटता है, तो उस तरह का एक यहाँ पर मुझे सीन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन लेने से पहले, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि इस दौरान थोड़ा कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर आपको दिखाने वाले हैं, ये एनर्जी निकल करके आई हुई वर्गो। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक भी बहुत बहुत धन्यवाद।